अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, होममेड चॉकलेट केक की। इसको आप इजीली घर पर बना सकते हैं, किसी की बर्थडे पे भी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे। अंडों को आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, फ्रिज के अंडे आप इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 2-3 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे कि इसका टेक्सचर जो सा है वो फ्लफ़ी हो जाए। बस यहाँ पे देखें इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो गया है। साथ ही इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे 135 ग्राम्स। आपने इसको ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। तो बस हमने यहाँ पे शुगर ऐड कर दी है। आपने इसको इतना बीट करने हैं कि शुगर हमारे अंडों के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बस इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे 100 ग्राम्स ऐड किया है मैंने। इसको भी आप ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और साथ साथ अपने बीटर को चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच करना है। इसके बाद एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्लोर 100 ग्राम्स, कोको पाउडर ऐड कर देंगे 30 ग्राम्स। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में कंबाइन हो जाएं सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे हमारी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे मोल्ड को तैयार कर लेना है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और इसको अच्छे से सारी तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपनी मिक्सिंग करते हैं। हम लोगों ने जो अंडों का बैटर बना के रखा था, इसके अंदर हम अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे और इसको कट एंड फोल्ड की मदद से इसको आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत ही लाइट हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट 130 ग्राम्स। इसको भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करते जाएंगे और साथ ही योगर्ट के ऐड करके इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। आपने बिल्कुल लाइट हैंड से इसकी मिक्सिंग करनी है, बहुत तेज़ी से आपने इसकी मिक्सिंग नहीं करनी, नहीं तो आपका बैटर ये बैठ जाएगा। आपने इसकी एयर को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना। अगर इसकी एयर बाहर निकल गई तो आपका केक बहुत ज़्यादा फ्लैट बनेगा। बस देखिए इस तरह आपने हल्का हल्का सा ऐड करके इस तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। बस उसी मोल्ड में हम इस बैटर को ऐड कर देंगे। बस इसके बाद आप इसको टैप टैप करेंगे 2-3 टाइम्स ताकि इसके सारे एयर बबल्स बाहर निकल जाएं। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट्स पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। बस इसके बाद इसको बिल्कुल स्लो टू मीडियम आंच पे रख देंगे, तकरीबन 35 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से बेक होने देंगे। तो दूसरी तरफ हम अपना गनाश रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मिल्क पैक क्रीम ली है 50 ग्राम्स। साथ ही इसके अंदर कुकिंग चॉकलेट ऐड कर दी है 50 ग्राम्स। क्रीम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर चॉकलेट को ऐड करके इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि हमारी चॉकलेट और क्रीम आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मिल्की चॉकलेट ऐड की है। बस ये देखें यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हमारा चॉकलेट गनाश बन गया है। इसके अंदर अब हम 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर देंगे। इससे हमारे गनाश में बहुत ज़बरदस्ती शाइन आ जाएगी और एक अलग सा फ्लेवर क्रिएट हो जाएगा। बस यहाँ पे हमारा केक भी तैयार हो गया है। हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम एक फोक लेंगे और इससे इसको प्रिक कर लेंगे, सब जगह से अच्छे से इसको प्रिक करेंगे और इसके अंदर 1/3 कप मिल्क ऐड कर देंगे। थोड़ा सा वार्म आपने मिल्क लेना है इसके अंदर। इसको हम सारे केक के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। 5 मिनट्स के बाद हम इसके ऊपर गनाश को ऐड करेंगे, चॉकलेट गनाश को ऐड करके आपने इसको पूरे केक के ऊपर अप्लाई कर देना है। आपने पैलेट नाइफ़ को यूज़ करना है इसके लिए, इससे आपका गनाश बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस अब इसकी साइड्स को भी कवर कर लेते हैं चॉकलेट से।
तो बस यहाँ पे केक को डेकोरेट कर लेते हैं। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट को श्रेड कर लिया था और वो आप पूरे केक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी भी मर्ज़ी की डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर स्टिक्स ऐड कर देंगे। इसकी साइड्स पे भी चॉकलेट को लगा देंगे ताकि साइड्स में हमारी चॉकलेट से अच्छे से कवर हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक बनकर रेडी होता है। एक दफ़ा आप मेरे कहने पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस यहाँ पे हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसको किसी की बर्थडे पे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और एज अ गिफ्ट भी किसी के घर बनाकर लेकर जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड केक घर में बहुत इजीली तैयार हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।